वेलकम टू एम्बिशन IQ। आज हम नेपाल के बारे में जो भी जानकारी है वह जुटाने का प्रयास करेंगे। नेपाल कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट उसका मैप क्या है, वहाँ के फैक्ट्स क्या हैं, वह जानने का हम प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेपाल और इंडिया के क्या रिश्ते थे। रोटी और बेटी का रिश्ता था, परंतु कई सालों से लगभग पिछले 5 साल से क्या हुआ है, नेपाल पूरी तरह चाइना की तरफ झुक गया है। मतलब अभी वो प्रो चाइना हो गया और एंटी इंडिया हो गया है। मतलब इंडिया के विरुद्ध कोई भी भाषण करने के लिए वह तैयार हो गया है, क्योंकि चीन क्या कर रहा है, उनको पैसा प्रोवाइड कर रहा है, राजनीतिक हेल्प दे रहा है। वहाँ पे जो उनके पंत प्रधान है ओली, वो कई बार कुछ भी गलत सुलट भाषण कर दिया है उसने भारत के खिलाफ। जैसे कोरोना भारत से आया है ऐसा उन्होंने कहा था, और आगे उन्होंने क्या कहा था, जो राम जी थे वो अयोध्या में नहीं तो नेपाल में पैदा हुए। ऐसे बहुत सारे उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए थे। अब इससे क्या हो रहा है, नेपाल और भारत के जो संबंध थे वो अभी बिगड़ना चालू हो गया है। लेकिन भारत को क्या करना चाहिए, वह जो संबंध है वह बिगड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब भारत ने वो संबंध बिगाड़ा तो क्या हुआ, चाइना पूरी तरह नेपाल पे हावी हो जाएगा, और नेपाल पे हावी हो जाएगा तो क्या हुआ, नेपाल अपने इंडिया के बॉर्डर से सटा हुआ है। तो एक बार चाइना को एंट्री मिली नेपाल में तो क्या करेगा, इजीली उसको भारत में भी एंट्री मिल जाएगी, वह इजीली वहाँ से आक्रमण कर सकता है। इसलिए अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें नेपाल के लिए स्पेशल कुछ तो करना चाहिए, ऐसे अपने को लगता है। ये तो बात की बात है। आज हम क्या करेंगे, इन डिटेल्स नेपाल के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। ये नेपाल है, ये उनका फ्लैग है, उनकी कैपिटल क्या है, काठमांडू है। और कॉन्टिनेंट कौन सा, एशिया। जैसे 7 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, आशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, उसमें से आशिया में है। मतलब अपने भारत के, यह भारत है अपना, भारत के उत्तर में नेपाल है और नेपाल के उत्तर में चीन है। यह मैं मैप में आपको समझा दूंगा। इसका नाम क्या है, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, ये उसका ऑफिशियल नाम है। अल्टरनेटिव नेम कौन सा है, ENP है, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल, ये क्या है, उसके और भी अल्टरनेटिव नाम है। रीजन तो हमने देख लिया है, एशिया में। सब रीजन कौन सा, साउदर्न एशिया, मतलब जहाँ पे इंडिया आता है। करेंसी क्या है, NPR है। NPR मतलब नेपाली रुपया, ये उनका क्या है, करेंसी है। इनकी GDP देखी जाए इन टर्म्स ऑफ डॉलर, वो कितनी है, 19,294, इतना क्या है उनका GDP है इन US डॉलर। लैंग्वेज कौन सा है, नेपाली और इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है। अभी क्या करते हैं हम लोग, उनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 3 करोड़ 1,79,714, इतनी क्या है उनकी पॉपुलेशन है। मतलब 3 करोड़ के आसपास उनकी पॉपुलेशन है। एरिया देखा जाए तो एरिया कितना है, 1,47,181, इतना क्या है उनका एरिया है। मतलब अपना भारत का कितना है, 34 लाख है, तो उनका कितना है, लगभग 1.5 लाख का उनका एरिया है। बॉर्डर किससे लगती है, चाइना और इंडिया से लगती है। ये नेपाल है, नेपाल के साउथ में इंडिया है, नेपाल के नॉर्थ में चाइना है, मतलब बीच में ही नेपाल बंधा हुआ है। इनका फ़ोन नंबर देखा जाए तो वो कितना है, जैसे अपने इंडिया का +91 है, वैसे ही उनका कितना है, +977 है। और इनकी लैटिट्यूड क्या है, ये जो ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है अपनी, इसमें जो लेटी हुई लाइनें होती हैं उनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। और जो खड़ी हुई लाइन रहते हैं उनको अल्टीट्यूड कहते हैं। इन लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड का यूज़ कहाँ पे होता है, इनका यूज़ होता है कोई भी लोकेशन ट्रैक करने के लिए, पोजीशन फाइंड करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बहुत अत्यावश्यकता रहती है। जैसे अपने को गूगल मैप पे लोकेशन दिखाई देती है, वो किस लिए दिखाई देती है,
क्योंकि वहाँ से हम लोग लोकेशन फाइंड कर सकते हैं इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ज़रिए। अभी इनके जो फैक्ट्स है वह फैक्ट्स हम देखने का प्रयास करेंगे। इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 65 है, और ग्लोबल रैंक देखा जाए तो 152 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जब मनुष्य पृथ्वी पर आता है तो वो कब एवरेज कितने साल जीवित रहता है उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। उनके वहाँ पे 65 है। मीडियन एज मतलब 20 ईयर्स है, ग्लोबली 155 नंबर है। मीडियन एज मतलब 20 साल से नीचे आधे यंग है और 20 साल के ऊपर आधे एल्डर है, इसे मीडियन एज कहते हैं। बर्थ रेट कितना है, 23 है, ग्लोबली 72 है। डेथ रेट कितना है, 6 है, ग्लोबली 123 है। अभी बर्थ रेट मतलब पर 1000 पॉपुलेशन में कितने लोग पैदा होते हैं उस समय में, उस ईयर में, उसे क्या कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं। और डेथ रेट सेम है, पर 1000 पॉपुलेशन में कितने लोग मृत्यु होते हैं उसी समय में, उसी ईयर में, उसे डेथ रेट कहते हैं। पॉपुलेशन कितनी है हमने देख लिया है, 3 करोड़ 1,79,714, ये क्या है, उनका पॉपुलेशन है। सेक्स रेशियो मतलब पर 1000 मेल में कितनी वुमेन्स है उसे सेक्स रेशियो कहते हैं, वो कितना है, 0.89 है। ग्लोबली रैंक देखा जाए तो 44 है और पॉपुलेशन में कितना है, 42 है। अभी इनकी लिटरेसी देखी जाए तो लिटरेसी कितनी है, 48% है। और ग्लोबली रैंक देखा जाए तो 190 है। कितने लोग पढ़े हैं वहाँ पे, सिर्फ 48%। एरिया देखा जाए तो एरिया कितना है, अपन ने देखा है लगभग 1.5 लाख के आसपास है, 1,47,000 के आसपास है। ग्लोबली रैंक देखी जाए तो 94 है। अभी ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, रोडवेज कैसा है। रोडवेज का उनका ट्रैक जो है वो कितना है, 17,282 किलोमीटर इतना है। और उनकी ग्लोबली रैंक देखी जाए तो 120 है। रेलवेज कितना है, 59 किलोमीटर, सिर्फ 59 किलोमीटर का ट्रैक है उनका। और रैंक देखी जाए तो 127 है। एयरपोर्ट्स कितने हैं, 47 है। ग्लोबली रैंक 93। वाटरवेज का डिटेल नहीं बताया क्योंकि वाटरवेज नदियाँ तो है बहुत सारी, लेकिन उन्होंने अभी तक यूज़ में लाया नहीं है वहाँ पे। अभी उनकी जीडीपी देखी जाए तो जीडीपी कितनी है, 31.1 बिलियन डॉलर, इतनी उनकी क्या है, जीडीपी है। और ये जीडीपी किससे आती है, ट्रैवलिंग से ही आती है, मतलब जो ट्रैवलर वहाँ पे आते हैं उनसे ही उनका बिजनेस और उनकी जीडीपी चलती है। उनका रैंक देखा जाए तो 102 है। जीडीपी पर कैपिटा कितना है, 1,100, इतना क्या है उनका जीडीपी पर कैपिटा इनकम है पर डॉलर। और रैंक देखी जाए तो 188 नंबर पे उनकी रैंक है। अब इनका मैप देखा जाए तो मैप में हम लोग देखते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये छोटा सा पार्ट है नेपाल का। यहाँ पे है अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पे ये इंडियन ओशन हो गया, ये छोटा सा श्रीलंका हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये बांग्लादेश में है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ये चाइना है और ये बाकी के कंट्रीज़ है। यहाँ पे ये बड़ा सा रशिया है। हम लोग अभी क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू है। अभी नेपाल जो है उसकी बाउंड्री इंडिया में कौन कौन से राज्यों से लगती है, एक तो उत्तराखंड है। इस एरिया में ही इंडिया और नेपाल का क्या है, एक विवाद चल रहा है काला पानी रीजन के आसपास। उन्होंने क्या किया, अब नया मैप निकाला है नेपाल ने और उन्होंने बोला ये सारा पार्ट हमारा है, ये पार्ट आपका नहीं है, ऐसे इंडिया को बताया है। उत्तर प्रदेश सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। यहाँ पे बिहार है, बिहार कटा हुआ है, बिहार की राजधानी है क्या है, पटना है। और यहाँ पे सिक्किम जुड़ा हुआ है। सिक्किम भी पहले नेपाल जैसे ही एक कंट्री थी, लेकिन 1975 में क्या किया, जो सिक्किम है वहाँ स्वतंत्र रूप से भारत में ज्वाइन होने की उन्होंने इच्छा दिखाई, इसलिए वहाँ अपना भारत का एक अभिन्न भाग बन गया है। होप आपको नेपाल के बारे में जानकारी मिली होंगी। एक्चुअली में ये चाइना का पार्ट नहीं था,
एक मिनट में बताता हूँ। एक्चुअली में ये जो था, ये जो पार्ट है ये चाइना का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली पार्ट है तिब्बत का। लेकिन तिब्बत ने चाइना ने क्या किया था, 1959 के बाद क्या किया था, इसको अपने अंडर ले लिया था, इस पर कब्जा कर लिया था। इसलिए वो तिब्बत अब क्या है, चाइना का पार्ट है। नहीं तो अपनी बॉर्डर चाइना से कभी भी लगती नहीं थी, क्योंकि ये पूरा पार्ट है तिब्बत का पार्ट था। होप आपको नेपाल के बारे में जानकारी पता चली हुई। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।